हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम देखते हैं आज राजस्थान के प्रमुख बावड़ियाँ। बावड़ी के उपनाम है झालरा, तापी, वापी, शकंदू, करकंदू। अंग्रेजी में इसे स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। और जो छोटी काशी सर्वाधिक जो बावड़ियों वाला जिला है, सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है वह है बूंदी में, तो इसीलिए बूंदी को स्टेप वेल सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक बावड़ियाँ कौन से शहर में है राजस्थान में, तो तब उसका आंसर आता है शेखावाटी शहर में। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो सबसे प्रमुख बावड़ी है वह है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी दोस्तों, चांद बावड़ी जो चांद बावड़ी यह है आबानेर में। आबानेरी पड़ता है दौसा में। और जो इसका अगर प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो वह है बांदीकुई। बांदीकुई तहसील आबानेरी में। गाँव है बांदीकुई, तहसील है गाँव है आबानेरी, तहसील है बूंदी बांदीकुई और जिला है दौसा। अब इसका हम ये जान लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण है वह करवाया था 8वीं शताब्दी में। और इसका जो निर्माण करवाया था आबानेरी के जो संस्थापक थे राजा प्रतिहार थे मिहिर भोज राजा, जिन्हें राजा चंद्र या राजा चांद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन BSTC 2018 में पूछा गया था कि चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था राजा चंद्र या चांद ने। अब इसके अलावा इस बावड़ी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस बावड़ी के अंदर इस बावड़ी की अगर मंजिल पूछी जाती है तो ये बावड़ी है 13 मंजिल। इसके अलावा इस बावड़ी में 3500 सीढ़ियाँ हैं। और दोस्तों, यह बावड़ी जो है, इस बावड़ी को दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी का दर्जा प्राप्त है। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी, दुनिया की जो सबसे गहरी बावड़ी है वह यही बावड़ी है। इस बावड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं, इस बावड़ी की सीढ़ियों को भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस बावड़ी की सीढ़ियों को भूल भुलैया भी कहा जाता है। उसके अलावा चांदनी रात में इस बावड़ी का पानी सफ़ेद दूध या सफ़ेद नज़र आता है। और इसके अलावा इस बावड़ी में गहराई के कारण गहराई ज़्यादा है। गहराई के कारण अंधेरी उजाले के नाम से भी जाना जाता है। गहराई के कारण अंधेरी उजाला के नाम से भी इस बावड़ी को जाना जाता है। और इस बावड़ी में राजा के लिए नृत्य कक्ष भी बना हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि गुप्त सुरंग बनी हुई है। और इस बावड़ी की जो गहराई है वो गहराई है लगभग 100 फीट। नेक्स्ट देखते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। इसका जो निर्माण है वह इसका निर्माण करवाया था 1669 में। जो बूंदी के शासक थे राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती। इसका निर्माण राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी जो थी नाथावती, उसने करवाया था। और इस जो बावड़ी है, इस बावड़ी की जो गहराई है वह है 46 मीटर। और इस बावड़ी में सीढ़ियाँ हैं लगभग 100। और दोस्तों, इस बावड़ी की एक सबसे विशेषता यह है कि एशिया की जो सर्वश्रेष्ठ बावड़ियाँ हैं, उस बावड़ी में इस बावड़ी की गिनी जाती है कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी या सबसे लंबी बावड़ी। और इस बावड़ी को राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का सिरमौर किसे कहा जाता है। वो आता है रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमराना की बावड़ी। नीमराना सबको पता है कि नीमराना अलवर में है। इस नीमराना की बावड़ी का निर्माण करवाया था 18वीं सदी में। और इसका निर्माण करवाया था जो शासक थे वहाँ के राजा टोडरमल ने। जो ये बावड़ी है ये 9 मंजिला है।
इस बावड़ी की लंबाई है वह है 250 फुट और चौड़ाई है 80 फीट। दोस्तों, इस बावड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो इसकी जो 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल पे जाके इस बावड़ी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 19 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बावड़ी देखते हैं, वह है पन्ना मीना की बावड़ी। नंबर 4 है पन्ना मीना की बावड़ी। ये बावड़ी है आमेर में, आमेर जयपुर में स्थित है। और इस बावड़ी का निर्माण है वो कहा जाता है 17वीं शताब्दी में किया गया था। बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पर है, तो इसका आंसर है आमेर। नेक्स्ट है बीकाजी की बावड़ी। बीकाजी की जो बावड़ी है यह है दोस्त अजमेर में, अजमेर में। और इस ऐसा कहा जाता है कि 400 वर्ष पुराने जिसे बीकाजी की बावड़ी कहा जाता है, ये बावड़ी अजमेर जयपुर मार्ग पर इसका इस्तेमाल मुगल काल के दौरान दिल्ली से अजमेर जाने के लिए किया जाता था। इस बावड़ी में की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस बावड़ी में मौजूद जो शिलालेख हैं वो पारसी भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे प्रमुख विशेषता इस बावड़ी की यही है कि इसमें जो भी शिलालेख हैं वो पारसी भाषा में यूज किए गए हैं। इसमें संगमरमर पर उत्तीर्ण हिजरी 1024 या 1615 ईस्वी का पारसी लेख उत्तीर्ण है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं वह है हाड़ी रानी की बावड़ी। वह है हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी है टोंक में, और इस टोंक में टोडा रायसिंह शहर है, टोडा रायसिंह शहर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था जो बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी ने, जिसका विवाह जो बूंदी की हाड़ी रानी थी जिसका विवाह सोलंकी शासक से हो गया था। तो इस बावड़ी का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस बावड़ी का जो निचली मंजिल, जो सबसे निचली मंजिल है, इस बावड़ी की निचली मंजिल पर ब्रह्मा, गणेश और कई सारी देवी महिषासुरदामिनी की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं वह है रंगमहल सूरतगढ़ की बावड़ी। रंगमहल सूरतगढ़ की बावड़ी। रंगमहल सूरतगढ़ किसी समय यह योद्धे गणराज्य की राजधानी था। पहले सिकंदर के आक्रमण से हाथ जो ये रंगमहल है, इस समय पहले जो सिकंदर था, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय यहाँ के जो भी जगह थी वहाँ पे यहाँ के राजाओं को बहुत सारी हानि उठानी पड़ी थी। उसके बाद में हुणों के आक्रमण से रंगमहल पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उत्खनन में यहाँ से एक प्राचीन बावड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 2 फीट लंबी तथा 2 फीट चौड़ी ईंटें लगी हुई है। यह बावड़ी इस बात का प्रतीक है कि शकों के भारत में आगमन के बाद रंगमहल फिर भी सुरक्षित था, क्योंकि बावड़ी बनाने की कला शक अपने साथ भारत लेकर आए थे। इसके अलावा अगला है बटाडू का कुआं। बटाडू का कुआं, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बटाडू का कुआं कहाँ पर है। तो ये सबको पता है कि बटाडू का कुआं बाड़मेर में है। बाड़मेर में बायतू गांव है। बायतू बटाडू गांव में स्थित है। इसका निर्माण भी कई बार पूछा जा चुका है कि गुलाब सिंह के द्वारा संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। और इस कुएं को ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेगिस्तान का कुआं किसे कहा जाता है, या फिर जलमहल के नाम से भी इस कुएं को जलमहल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर रेगिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट रेगिस्तान का कुआं किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है बटाडू के कुआं को। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंट आबू की दूध की बावड़ी। स्थान माउंट आबू में एक तो अपन माउंट आबू के अदर देवी का मंदिर है तलहटी में नीचे। इसमें कुएं का पानी है। उस कुएं का जो पानी है उसका रंग दूध की तरह है, इसी कारण इसे दूध की बावड़ी कहा जाता है। इसमें ऐसी कोई अन्य विशेषता नहीं है।
ओली जो कुआं है उसका कुएं का पानी दूध के जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, इसीलिए इसको माउंट आबू दूध की बावड़ी कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ ज़िले में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं। चित्तौड़ में बिनोटा की बावड़ी, ये बिनोटा की बावड़ी है। बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। इस बावड़ी के जो दरवाजे हैं, इस बावड़ी के दरवाजों को हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और जो इस बावड़ी का निर्माण है वो इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, वहाँ के जागीरदार थे, जागीरदार सूरज सिंह शक्तावत। एक दूसरी बावड़ी है यहाँ पर गोसुंडे की बावड़ी, वह भी यहीं पे। इसका निर्माण है रानी श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था। रानी श्रृंगार देवी जो थी यह सांगा की माँ थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर। जयपुर में दो प्रमुख बावड़ियाँ, एक तो जग्गा बावड़ी और एक है बड़ी बावड़ी। अजमेर, नेक्स्ट है अजमेर की। अजमेर में एक तो शीला बावड़ी और है तोरण बावड़ी। एक प्रतापगढ़ में प्रताप राव की बावड़ी। ये प्रताप राव की बावड़ी देवलिया में, देवलिया प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की। भीलवाड़ा में सबसे इम्पोर्टेंट है दो बावड़ियाँ हैं, एक तो सीताराम की बावड़ी और एक चमना बावड़ी। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं चमना बावड़ी। जो चमना बावड़ी है, ये चमना बावड़ी है भीलवाड़ा के शाहपुरा में। इस बावड़ी का निर्माण जो कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह ने करवाया था। वो जो चमना थी ये इनकी पासवान कहा जाता था। इनकी गणिका थी या नाचने वाली थी, तो चमना नाम की पासवानी थी। तो इसके लिए उम्मेद सिंह ने इस भीलवाड़ा में इसका निर्माण करवाया था। एक और बावड़ी है यहाँ पर सीताराम की बावड़ी। सीताराम की बावड़ी है जो राम स्नेही संप्रदाय है, ये भी शाहपुरा में है। यह बावड़ी है राम स्नेही जो संप्रदाय हैं उसके जो संस्थापक थे रामचरण जी, उनके द्वारा उन्होंने इस पे जो उनके 3600 पतों की रचना है वह यहीं पर की थी। और राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना भी इसी बावड़ी के यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट है डूंगरपुर में है नौलखा बावड़ी। इस नौलखा बावड़ी को पहले हमने नौलखा जो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें देख ही लिया था कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। तो इतना याद रखें, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। इसका निर्माण जो आसकरण की जो पत्नी थी पेमल दे, उसने इसका निर्माण करवाया था। दूसरे यहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी
जो त्रिमुखी बावड़ी है इसका निर्माण राज सिंह की जो पत्नी थी, राज सिंह की पत्नी थी समरसरदे के द्वारा करवाया गया था। एक है यहाँ पे केला बावड़ी, यह है जसवंत सिंह की रानी गुमान कंवर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक है उदय भाऊ की बावड़ी, उदय भाऊ की बावड़ी, इसका निर्माण महाराव उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है सिरोही। सिरोही में है कंकाबाऊ की बावड़ी, एक है सरजाबाऊ, एक है चंपावती की बावड़ी, एक है रतन बावड़ी और एक है दूध बावड़ी। दूध बावड़ी हमने पहले देख ली, तो इसमें कंकाबाऊ, सरजा बावड़ी, चंपावती बावड़ी, रत्ना बावड़ी, दूध वाला बावड़ी। नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे प्रमुख है गढ़ सिसर सरोवर। इसका निर्माण करवाया था गढ़ सिंह ने। गढ़ सिसर है जैसलमेर में और इसका निर्माण करवाया था गढ़ सिंह ने। और इस बावड़ी को इसको टिल्लों का पिरोल भी कहा जाता है। यहाँ पर है एक चंदन नलकूप, इसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर में कुंवर जी का झालरा, श्रीनाथ जी का झालरा, नैनसिरी बावड़ी, तापी बावड़ी। और ये तापी बावड़ी जो जोधपुर की सबसे लंबी बावड़ी है। इसका निर्माण तापोजी तेजावत ने करवाया था। एक है हाथी बावड़ी, एक 9 मंजिला गुलाब बावड़ी, महिला भाग का झालरा, इसका निर्माण पासवान गुलाब राय ने करवाया था। एक है नाथ व्यास बावड़ी, एक है सुमनोदरा की बावड़ी, गोरुदा की बावड़ी, जलाब बावड़ी, नई सड़क बावड़ी, अनार बावड़ी, धाय बावड़ी, ईदगाह बावड़ी, खरबूजा बावड़ी, राजा राम बावड़ी, एक है लाहिणी बावड़ी। सबसे बहुत लाहिणी बावड़ी यह है वसंतगढ़ सिरोही में। इसका निर्माण करवाया था रानी लाहिनी विग्रहराज सेकंड की पत्नी। और ये सबसे प्राचीन बावड़ी भी है। एक है मृगा बावड़ी, यहीं पर सिरोही में। कालिंद्री सिरोही में। इसका निर्माण राजकुमारी मृगा ने करवाया था। नेक्स्ट है बीकानेर की। बीकानेर की ये बावड़ी है कोडमदेसर। यह कोडमदेसर बावड़ी यह है पश्चिम राजस्थान की सबसे
प्राचीन बावड़ी है। इसका निर्माण है कोडमदेव की पत्नी कोडमदेव ने करवाया था, जो रणमल की पत्नी थी। रूरे चूरू की, चूरू में है बावड़ी। सेठानी का जोहड़ा, ये क्वेश्चन एक पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है झुंझुनू। झुंझुनू में मेथड निजी की बावड़ी, इसका निर्माण है शार्दुल सिंह ने करवाया था। तुलिस्तानों की बावड़ी, जीतमल का जोहड़ा। खेतानों की बावड़ी, चेतनदास की बावड़ी लोहारगढ़ में है। एक है भूत बावड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भूत बावड़ी। ये सारी बावड़ियाँ ये हैं झुंझुनू में। नेक्स्ट है दौसा। दौसा में है आलूदा व बुबानिया का कुंड। एक है भंडारेज की बावड़ी। बारा में 2 हैं, ओस्ती और तपसी। कोटा में बड़गांव की बावड़ी, जिसका निर्माण रानी जरनाद ने करवाया था, जो शत्रुशाल की पत्नी थी। धौलपुर की ये एक सबसे लंबी बावड़ी है। बूंदी की अनारकली की बावड़ी, इसका निर्माण रानी नाथावती की दासी अनारकली ने करवाया था। एक है बिस्तियों की बावड़ी, इसका आकार अंग्रेजी के एलक्सर के समान है। चंपाबाग की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, साबुनाथ की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, डाकरा की, मानमासी बावड़ी, चैनराम बावड़ी, नाथ बावड़ी, श्याम बावड़ी, सामरस्या बावड़ी, दीवान बावड़ी, मोचिया बावड़ी, पठान बावड़ी, माता बावड़ी, बालचंद की बावड़ी, गुल्ला या गुलाब की बावड़ी, पेच बावड़ी। ये सारी बावड़ियाँ हैं वह है बूंदी में। नेक्स्ट है बांसवाड़ा की, बाईजी का तालाब, इसका निर्माण करवाया था लाचा कुंवरी, जो जगमाल की पत्नी थी। एक है उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी, यह है देवारी उदयपुर में। राम रसदे की बावड़ी, महाराजा राज सिंह की पत्नी ने इसका निर्माण करवाया था। और एक है धौलपुर की, उसका नाम है पाताल तोड़ बावड़ी।